So in this video we will start जनरल फिजियोलॉजी और जनरल फिजियोलॉजी का सबसे पहला टॉपिक जो हम करेंगे दैट इज़ सेल्यूलर फिजियोलॉजी। तो इसमें हम MCQs करेंगे रिगार्डिंग द टॉपिक सेल्यूलर फिजियोलॉजी। तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड्स इज डिस्क्राइब्ड एज अ मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ लंग सर्फेक्टेंट एंड इज ऑल्सो नोन एज लेसिथिन। तो लेसिथिन एक लंग सर्फेक्टेंट है एंड इट इज़ द मेजर लिपिड इन सर्फेक्टेंट। और लेसिथिन का दूसरा नाम होता है फोस्फेटिडाइल कोलिन। सो फोस्फेटिडाइल कोलिन इज़ ऑल्सो नोन एज लेसिथिन और ये लंग्स में प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? ये एक सर्फेक्टेंट है, मेजर लिपिड इन सर्फेक्टेंट है दैट प्रिवेंट्स द एल्वियोली फ्रॉम कोलैप्सिंग। सो फोस्फेटिडाइल कोलिन ये मेजर कंपोनेंट होता है लंग सर्फेक्टेंट का। फोस्फेटिडाइल कोलिन का दूसरा नाम है लेसिथिन। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द सेल मेम्ब्रेन? तो पहला ऑप्शन है इट प्रिवेंट्स एल्वियोलर कोलैप्स, तो ये फंक्शन लेसिथिन का हो जाएगा। देन सेकेंड, इट इज़ अ रिसेप्टर फॉर कोलेरा टॉक्सिन, ये फंक्शन गैंग्लियोसाइट्स का होता है जो कि ग्लाइकोलिपिड है। देन इट डिटरमाइंस ब्लड ग्रुप्स, ये भी ग्लाइकोलिपिड्स जो कि RBC पे प्रेजेंट होते हैं उनका फंक्शन होता है। तो कोलेस्ट्रॉल का मेन फंक्शन क्या हो जाएगा? इट मेंटेन्स द मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी इन ऑप्टिमल रेंज। ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ैक मॉडल जो है उसमें उसके अकॉर्डिंग जो लिपिड्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। और ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये इस फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है, मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होने देता या कम डिक्रीज़ नहीं होने देता। तो कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन क्या है? फ्लूइडिटी बफर। सो कोलेस्ट्रॉल बफर्स द मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम बिकमिंग टू फ्लूइड और टू रिजिड। तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है ऑप्टिमल रेंज में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ डिक्रीज्ड मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी? तो फैटी एसिड्स दो टाइप के होते हैं, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनके कारण मेम्ब्रेन का फ्लूइडिटी कम होता है। सॉरी, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनके कारण मेम्ब्रेन का फ्लूइडिटी कम होता है। ठीक है। ये जो लिनोलेनिक एसिड है ये एक टाइप का अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हमारे हेल्थ के लिए अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि वो मेम्ब्रेन्स का फ्लूइडिटी इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल क्या हो गया? लिनोलेनिक एसिड, लिनोलिक एसिड या एराकिडोनिक एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो ये सब हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। पर जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन को और रिजिड बनाते हैं, फ्लूइडिटी को कम करते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का दूसरा नाम है ट्रांस फैटी एसिड्स। ठीक है। और इसका एग्जांपल हो गया स्टीयरिक एसिड और पाल्मिटिक एसिड। देन ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन। तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन वो होते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का दूसरा नाम होता है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो ये थ्रू आउट द सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन थ्रू आउट द सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। Transmembrane proteins are a classification based on their location as they span the entire membrane. Next, dystrophin is a peripheral protein whose mutation can lead to. तो डिस्ट्रोफिन एक पेरिफेरल प्रोटीन है जो कि स्केलेटल मसल्स के शेप को मेंटेन करता है और डिस्ट्रोफिन के म्यूटेशन के कारण डशन मस्कुलर डिस्ट्रोफी होता है। तो क्या ये जो डिस्ट्रोफिन है ये स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट होता है। ये पेरिफेरल प्रोटीन है जिसका फंक्शन क्या है? स्केलेटल मसल का जो सेल्स है उनके शेप को मेंटेन करना। और डिस्ट्रोफिन में म्यूटेशन के कारण डशन मस्कुलर डिस्ट्रोफिन होता है जिसमें मसल वीकनेस होगा, मसल वीकनेस है। और एक साइन प्रेजेंट होता है इसमें गोवर्स साइन। ठीक है। गोवर्स साइन में जो चाइल्ड है उसको खड़े होने के लिए खुद का बॉडी का सपोर्ट चाहिए होगा। इट क्लाइम्स ऑन हिज ओन बॉडी टू स्टैंड अप। ठीक है। और डशन मस्कुलर डिस्ट्रोफी में जो डेथ होता है उसका रीज़न होता है डायफ्राम का वीकनेस।
तो रेस्पायरेटरी पैरालिसिस दैट इज़ डायफ्राम के वीकनेस के कारण डेथ हो सकता है डशन मस्कुलर डिस्ट्रोफी में, ठीक है। तो डशन मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो है ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन के म्यूटेशन के कारण होता है जो कि स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट होता है। अकॉर्डिंग व्हाट इज़ द रोल ऑफ ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। तो ये जो है ये ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करते हैं। जो आरबीसीज पे ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं दे डिटरमाइन द ब्लड ग्रुप दैट इज़ ए, बी और ओ, ठीक है। ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ पे प्रेजेंट है? आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट है, स्पेशली जो ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स होते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द ब्लड ग्रुप दैट इज़ ए बी या ओ। Then which of the following is an example of GPI anchored protein found in the RBC? ठीक है, तो डिस्ट्रोफिन जो होता है ये तो स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट होता है। CD59 का दूसरा नाम है मेम्ब्रेन इनहिबिटर ऑफ रिएक्टिव लाइसिस, ठीक है। और ये जो CD59 है दिस इज़ अ लिपिड एंकर्ड प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन्स जो सेल मेम्ब्रेन में है वो भी 3 टाइप के होते हैं, एक तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन हो गया, फिर पेरिफेरल प्रोटीन हो गया जैसे कि डिस्ट्रोफिन, और फिर तीसरा टाइप होता है लिपिड एंकर्ड प्रोटीन। तो ये जो CD59 है विच इज़ नोन एज मेम्ब्रेन इनहिबिटर ऑफ रिएक्टिव लाइसिस, ये एक लिपिड एंकर्ड प्रोटीन है, ठीक है। एंड दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ GPI एंकर्ड प्रोटीन विच इज़ फाउंड ऑन द RBC, ठीक है। तो तीन प्रोटीन्स होते हैं, एक CD55 हो गया, CD59 हो गया और CD8 बाइंडिंग प्रोटीन हो गया। CD59, CD55 और C8 बाइंडिंग प्रोटीन, ये सब के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज़ पिग ए जीन, ठीक है। पिग ए स्टैंड्स फॉर फोस्फोटिडाइल इनोसिटॉल ग्लाइकन ए जीन, ठीक है। और ये इन तीनों को सिंथेसाइज करता है CD55, CD59 और C8। और अगर इस जीन में पिग ए जीन में म्यूटेशन हो गया तो उसके कारण PNH होता है दैट इज़ पैराऑक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन्यूरिया, ठीक है। तो उस चीज़ से रिलेटेड है CD59, CD55 और C8 बाइंडिंग प्रोटीन। What is the name of the theory that describes the cell membrane as a mosaic of the component that can move freely in the fluid environment? तो ये basically जो fluid mosaic model था उसके बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो fluid mosaic model was proposed by Signer and Nicholson, ठीक है, and this is the accepted theory for the structure of cell membrane। तो फ्लूइड मोज़ैक मॉडल के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो लिपिड्स होते हैं ना, लिपिड्स 45% होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, और ये जो लिपिड्स है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लूइडिटी, और जो प्रोटीन्स है जो कि 55% होते हैं जो कि मेजर कंपोनेंट है, दे फॉर्म द मोज़ैक। एंड दिस मॉडल वाज गिवन बाय सिग्नर एंड निकोलसन। Then next, which of the following is true regarding the role of phosphatidyl serine, that is PS? तो जो phosphatidyl serine है ये एक फोस्फोलिपिड है जो कि सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, और ये इनर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सारे सेल्स के इनर सरफेस पे phosphatidyl serine प्रेजेंट होता है, ठीक है। फोस्फेटिडाइल सेरीन जो है वो इनर सरफेस पे प्रेजेंट होता है, इट इज़ लोकेटेड ऑन द इनर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। और अगर ये आउटर सरफेस पे एक्सप्रेस है इसका मतलब क्या है, इट स्टैंड्स फॉर द ईट मी सिग्नल फॉर एपोप्टोसिस। अगर फोस्फेटिडाइल सेरीन का नॉर्मल लोकेशन है इनर सरफेस ऑफ द सेल, अगर ये आउटर सरफेस पे प्रेजेंट है तो कौन सा सिग्नल बोलते हैं इसको, ईट मी सिग्नल, जिसके कारण एपोप्टोसिस होगा। Then what is the classification of protein that require a lipid for attachment to the cell membrane? ठीक है, तो these are the lipid anchored proteins। तो जो सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं वो भी 3 टाइप के हैं। पहला ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन हो गया जो कि थ्रू आउट द सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है,
फिर पेरिफेरल प्रोटीन्स है जो कि सिर्फ पेरिफेरली प्रेजेंट होते हैं, और लास्ट है लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स. सो लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स, दिस आर अ स्पेसिफिक क्लासेस ऑफ, this is a specific class of protein which require a lipid for attachment to the membrane. Let's do more questions. The next question is, what is the primary role of glycoproteins on the surface of cell membrane? So these glycoproteins, they serve in cell to cell recognition and signaling. ठीक है, तो ग्लाइकोप्रोटीन्स, दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर अटैच्ड टू द प्रोटीन, और इनका मेन काम क्या है? सरफेस रिकग्नाइजेशन एंड सिग्नलिंग. ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स का फंक्शन क्या है? रिकग्नाइजेशन, सरफेस रिकग्नाइजेशन एंड सिग्नलिंग, सेल टू सेल रिकग्नाइजेशन एंड सिग्नलिंग. अकॉर्डिंग टू द notes, what is the most abundant macromolecule by percentage in the cell membrane? So most abundant proteins होते हैं 55%, lipids 45% होते हैं, और carbohydrate 5% होते हैं. ठीक है, प्रोटीन्स 55, लिपिड्स 40% होते हैं, लिपिड्स 40% होते हैं, और बाकी 5% हो गया कार्बोहाइड्रेट्स का. So the notes describe paroxysmal nocturnal hemoglobinuria, that is PNH, as a disease where a mutated or absent GPI anchored protein leads to what specific issue? ठीक है, तो नाम से क्लियर है, हीमोग्लोबिन तो PNH में there is a immune response that attacks the cell membrane of RBC. तो PNH में एक जीन एब्सेंट होता है, that is PIGA जीन, फोस्फेटिडाइल इनोसिटॉल ग्लाइकन ए जीन. ठीक है, अब ये जो फोस्फेटिडाइल इनोसिटॉल ग्लाइकन ए जीन है, ये कुछ प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है, जैसे कि CD55, CD59 और CDC8. ठीक है, तो PNH में इस जीन का म्यूटेशन हो जाता है, तो उसके कारण क्या होता है? ड्यूरिंग स्लीप, मतलब रात में हमारे बॉडी का pH जो होता है वो कम हो जाता है, और उस एनवायरनमेंट में कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स एक्टिवेट होते हैं C5 to C9. C5 to C9 को हम क्या बोलते हैं? MAC, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स. ठीक है, और ये RBC के मेम्ब्रेन को अटैक करता है, जिसके कारण हीमोलाइसिस होता है या हीमोग्लोबिन होता है. तो द एब्सेंस ऑफ GPI anchored protein leads to the activation of complement system C5 to C9, that is membrane attack complex. ठीक है, और यह RBC के मेम्ब्रेन को अटैक करता है, जिसके कारण हीमोलाइसिस होता है. Which of the following is an example of transmembrane protein with a function as a pump channel? तो ये जो Na+K+ATPase है, ये एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है. ठीक है, एंड दिस इज़ अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ पंप चैनल दैट एक्टिवली ट्रांसपोर्ट्स आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन. तो Na+K+ATPase ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, मतलब दिस इज थ्रू आउट द मेम्ब्रेन. A deficiency in which of the following is used to assess the lung maturity? तो लंग मेच्योरिटी के लिए ये पैरामीटर होता है LS रेशियो, लेसिथिन टू स्फिंगोमाइलिन रेशियो. तो लेसिथिन और स्फिंगोमाइलिन दोनों फोस्फोलिपिड्स है, लेसिथिन और स्फिंगोमाइलिन फोस्फोलिपिड्स है. ठीक है, और ये सर्फेक्टेंट में प्रेजेंट होते हैं. जो लेसिथिन है, दिस इज़ द मेजर लिपिड एंड सर्फेक्टेंट, और स्फिंगोमाइलिन इज़ द माइनर कॉम्पोनेंट इन सर्फेक्टेंट. ठीक है, और इसका एक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि अगर लेसिथिन टू स्फिंगोमाइलिन रेशियो मोर देन 2 या इक्वल टू 2 है, मतलब मेच्योर लंग्स है. अगर L/S रेशियो मोर देन इक्वल टू 2 है, मतलब मेच्योर लंग्स है. तो द L/S रेशियो इज़ अ की इंडिकेटर ऑफ फीटल लंग मेच्योरिटी, बिकॉज लेसिथिन इज़ अ मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ द लंग सर्फेक्टेंट विच डेवलप्स एज द लंग मेच्योर. What is the function of spectrin, a peripheral protein mentioned in the notes? तो spectrin एक peripheral protein है RBC का, and it is responsible to maintain the shape of RBC. ठीक है, तो ये जो है ये सेल का शेप मेंटेन करता है,
कौन सा सेल? आरबीसी। आरबीसी में दो इम्पॉर्टेंट पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं, एक स्पेक्ट्रिन हो गया और दूसरा एनकाइरिन। तो स्पेक्ट्रिन और एनकाइरिन ये दोनों पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं। स्पेक्ट्रिन का अगर म्यूटेशन होता है तो उसके कारण एलिप्टोसाइटोसिस होता है। एलिप्टोसाइटोसिस होता है स्पेक्ट्रिन के म्यूटेशन के कारण। तो स्पेक्ट्रिन अलॉन्ग विथ अदर पेरिफेरल प्रोटीन्स ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को, जिसके कारण आरबीसी अपना शेप मेंटेन करता है। स्पेक्ट्रिन में अगर म्यूटेशन हुआ तो एलिप्टोसाइटोसिस होता है। एनकाइरिन में अगर म्यूटेशन हुआ तो स्फीरोसाइटोसिस होता है। स्पेक्ट्रिन में म्यूटेशन के कारण एलिप्टोसाइटोसिस होता है और एनकाइरिन में म्यूटेशन के कारण स्फीरोसाइटोसिस होता है। देन कोलेस्ट्रॉल साइट ऑफ सिंथेसिस इज, कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो स्किन के सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल स्किन के सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है और ये विटामिन डी का प्रिकर्सर होता है। तो सनलाइट के प्रेजेंस में स्किन में जो 7 हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल है वो विटामिन डी में चेंज हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल स्किन के सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा, ये विटामिन डी का प्रिकर्सर होता है। ठीक है, ठीक है। और सनलाइट के प्रेजेंस में जो 7 हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल है ये विटामिन डी में चेंज हो जाता है। विच टाइप ऑफ फैटी एसिड्स आर टिपिकली फाउंड इन जंक फूड? जंक फूड में सैचुरेटेड फैटी एसिड्स मिलते हैं विच आर ऑल्सो नोन एज ट्रांस फैटी एसिड। ठीक है, और इनके कारण जो मेम्ब्रेन का फ्लूइडिटी है वो कम होता है। ट्रांस फैटी एसिड्स जंक फूड में बहुत कॉमन है, बहुत अबंडेंट होते हैं और ये इनका हेल्थ पे गंदा इम्पैक्ट आता है। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन को रिजिड कर देते हैं और फ्लूइडिटी को कम कर देते हैं। सो द सेल मेम्ब्रेन विद द हाईएस्ट प्रोटीन परसेंटेज इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रोटीन की सेल मेम्ब्रेन में जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन परसेंटेज होता है। ठीक है, वहाँ पे एंजाइम्स होते हैं विच आर रिक्वायर्ड फॉर द एटीपी सिंथेसिस। तो हाईएस्ट प्रोटीन परसेंटेज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। व्हाट इज़ द मेजर फंक्शन ऑफ जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर? दैट इज़ जीपीसीआर। तो ये जो जीपीसीआर है ये भी एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, मतलब थ्रू आउट द मेम्ब्रेन होंगे। ठीक है, इनको इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है? टू एक्ट एज हार्मोन रिसेप्टर। ठीक है, तो जीपीसीआर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है विच एक्ट्स एज रिसेप्टर फॉर हार्मोन्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द फ्लूइड मोज़ैक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन? तो फ्लूइड मोज़ैक मॉडल के अकॉर्डिंग प्रोटीन बाईलेयर है, नहीं, लिपिड बाईलेयर होता है और जो प्रोटीन्स होते हैं वो मोज़ैक पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, तो फ्लूइड मोज़ैक मॉडल के अकॉर्डिंग इट कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड लिपिड बाईलेयर। हाँ, लिपिड बाईलेयर होता है और जो प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो मोज़ैक पैटर्न में अरेंज होते हैं। जो लिपिड होता है, लिपिड का जो लुब्रिकेटिव प्रॉपर्टी है, इट मेंटेन्स द फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। लिपिड का लुब्रिकेटिव प्रॉपर्टी के कारण वो फ्लूइडिटी आता है और उसमें जो प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स हैं दे आर अरेंज्ड इन द मोज़ैक पैटर्न। लिपिड बाईलेयर है विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लूइडिटी और जो प्रोटीन्स है वो टाइल्स जैसे अरेंज्ड है या मोज़ैक जैसे अरेंज्ड है। व्हाट इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ CFTR म्यूटेशन? ठीक है, CFTR जो है ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये क्लोराइड चैनल है। CFTR का फुल फॉर्म क्या होता है? सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर। सो सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर जो है ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ठीक है, और इसमें म्यूटेशन होगा तो सिस्टिक फाइब्रोसिस होगा। CFTR जो है ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, एक क्लोराइड चैनल है। इट स्टैंड्स फॉर सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर। देन विच टाइप ऑफ लिपिड इज़ अ गैंग्लियोसाइड विच एक्ट्स एज अ रिसेप्टर फॉर कोलेरा टॉक्सिन? तो गैंग्लियोसाइड जो है ये एक टाइप का ग्लाइकोलिपिड है। ठीक है, गैंग्लियोसाइड एक टाइप का ग्लाइकोलिपिड है। ठीक है, और ये
GIT में प्रेजेंट होता है। और गैंग्लियोसाइड स्पेसिफिकली जो GM1 गैंग्लियोसाइड है, इट इज़ द रिसेप्टर फॉर कोलेरा टॉक्सिन फ्रेगमेंट B। सो गैंग्लियोसाइड एक ग्लाइकोलिपिड है, और जो GM1 गैंग्लियोसाइड होता है, इट इज़ द रिसेप्टर फॉर कोलेरा टॉक्सिन फ्रैगमेंट B। What is the significance of peripheral protein spectrin? तो स्पेक्ट्रन एक पेरिफेरल प्रोटीन है जो कि RBC के शेप्स को मेंटेन करता है, ठीक है। और स्पेक्ट्रिन में म्यूटेशन के कारण एलिप्टोसाइटोसिस होता है। कोलेस्ट्रॉल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। तो जो स्किन में 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल होता है, वो सनलाइट के प्रेजेंस में विटामिन डी में कन्वर्ट होगा। Phosphatidyl inositol is mentioned to be part of second messenger system. Where is it primarily found? तो phosphatidyl inositol जो है ये एंडोक्राइन सेल्स से रिलेटेड है, ठीक है। और ये सेकेंड मैसेंजर सिस्टम का एक पार्ट होता है। इनोसिटॉल, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल, दैट इज़ IP3 DAG कैल्शियम वाला जो पाथवे है, ये पूरा सेकेंड मैसेंजर में आ गया। सो फोस्फेटिडाइल इनोसिटॉल जो है वो एंडोक्राइन सेल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सेकेंड मैसेंजर सिस्टम। IP3 DAG पाथवे जो है उसका ये एक पार्ट है। IP3 इज़ इनोसिटॉल फोस्फेटिडाइल, सॉरी फोस्फेटिडाइल इनोसिटॉल को हम IP3 बोलते हैं। What is the primary function of glycoproteins according to the notes? तो जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है? सेल टू सेल रिकग्नाइजेशन एंड सिग्नलिंग। ग्लाइकोप्रोटीन्स का फंक्शन क्या होता है? सेल टू सेल रिकग्नाइजेशन एंड सिग्नलिंग। The note mentioned that the damage to the cell membrane of nerve cells, that is myelin, is repaired by। तो सेल मेम्ब्रेन में अगर कोई डैमेज होता है ना, तो वो, यहाँ पे ऑप्शंस गलत है, इसका आंसर होगा रीसीलिंग द लिपिड बाइलेयर, ठीक है। रिपीटिंग द लिपिड बाइलेयर नहीं, रीसीलिंग द लिपिड बाइलेयर। तो अगर कोई भी डैमेज हो रहा है सेल मेम्ब्रेन में, तो लिपिड बाइलेयर जो है वो रीसील कर जाएगा, ठीक है। वो पास आ जाएगा एक दूसरे को, रीसील हो जाएगा। तो द आंसर विल बी, कोई भी डैमेज हो रहा है तो दैट इज़ repaired by resealing of the lipid bilayer. Then what is the key difference between phosphatidyl serine and phosphatidyl choline? तो phosphatidyl choline का तो दूसरा नाम था लेसिथिन, और लेसिथिन क्या होता है? लंग सर्फेक्टेंट का चीज़ है वो। तो और फोस्फेटिडाइल सेरीन जो होता है, इसका नॉर्मल लोकेशन होता है इनर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है। फोस्फेटिडाइल सेरीन जो है वो इनर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। अगर फॉस्फेटिडाइल सेरीन आउटर सरफेस पे प्रेजेंट है, मतलब ईटमी सिग्नल है वो, फिर उस सेल का एपोप्टोसिस हो जाएगा। और फोस्फेटिडाइल कोलिन जो है ये तो लंग सर्फेक्टेंट है, ठीक है। इट इज़ द मेजर लिपिड इन द सर्फेक्टेंट, और ये आल्वियोली को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है। और फोस्फेटिडाइल सेरीन जो है ये इनर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। अगर ये आउटर सरफेस पे है, मतलब ईटमी सिग्नल है वो, उस सेल का एपोप्टोसिस होना है। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल इन सेल मेम्ब्रेन? तो कोलेस्ट्रॉल जो है इट मेंटेन्स द फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन इन ऑप्टिमल रेंज, मतलब फ्लूइडिटी बफर। So cholesterol helps maintain the optimal membrane fluidity by preventing it from becoming too rigid or too fluid at different temperatures। मतलब जो कोलेस्ट्रॉल है वो मेंटेन करता है फ्लूइडिटी को, बहुत ज़्यादा फ्लूइडिटी भी नहीं होने देता और बहुत कम फ्लूइडिटी भी नहीं होने देता। तो कोलेस्ट्रॉल मेंटेन्स द फ्लूइडिटी इन ऑप्टिमल रेंज। Next, what is the primary function of cell membrane? Very easy, to act as structural barrier with selective permeability, ठीक है। तो it is the outer barrier with selective permeability in cell, मतलब कुछ substances को जाने देगा और कुछ को नहीं जाने देगा।
सेलेक्टिव परमेबिलिटी है। इट कंट्रोल्स व्हाट एंटर्स एंड एग्जिट्स द सेल। व्हाट इज़ द मेन ट्रीटमेंट ऑफ पैराऑक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन ठीक है, तो इसमें क्या होता था, पीएनएच में क्या हो रहा था, C5 to C9 दैट इज़ द मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, वो एक्टिवेट हो रहा था। ठीक है, तो इसके ट्रीटमेंट में हम एंटी C5 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी देते हैं जो कि सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। ठीक है, और डेफिनेटिव ट्रीटमेंट में हम हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करते हैं। सपोर्टिव ट्रीटमेंट में हम एंटी C5 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी देते हैं जैसे कि एक्यूलीजुमैब हो गया, ठीक है, रावुलीजुमैब हो गया। ठीक है, तो जो एक्यूलीजुमैब है ये, या फिर उसका लॉन्गर एक्टिंग फॉर्म होता है राव्यूलीजुमैब। ठीक है, एक्यूलीजुमैब का लॉन्गर एक्टिंग होता है राव्यूलीजुमैब। ठीक है, तो दीज आर द एंटी C5 मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जिनको हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट में देते हैं पीएनएच के। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट में हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट हो गया। देन the note highlight the cell membrane of nerve cell myelin is composed of 80% lipid. This is contrast to what most other cell membrane does. ठीक है, तो मोस्ट ऑफ जनरली सेल मेम्ब्रेन में ज़्यादा प्रोटीन होता है और कम लिपिड होता है, बट माइलिन जो कि नर्व सेल का मेम्ब्रेन है उसमें लिपिड ज़्यादा है। लिपिड 80% है और प्रोटीन जो है वो 20% है। ठीक है, तो माइलिन क्या है, नर्व सेल का मेम्ब्रेन है। इसका फंक्शन क्या है, टू प्रोवाइड इंसुलेशन एंड प्रोटेक्ट द नर्व सेल। तो माइलिन हाई लिपिड कंटेंट मेक्स इट एन एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर अलाउइंग द रैपिड नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। तो हाईएस्ट लिपिड कंटेंट किस में है, माइलिन में। हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट किस में था, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। व्हाट डज अ हाई लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन रेशियो इन amniotic फ्लूइड इंडिकेट। तो जो L/S रेशियो है वो अगर 2 से ज़्यादा है या 2 है, इट मीन्स मेच्योर फीटल लंग है। ठीक है, लेसिथिन जो है इट इज़ द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ द लंग सर्फेक्टेंट और स्पिंगोमाइलिन माइनर कॉम्पोनेंट होता है। ये दोनों फोस्फोलिपिड है और L/S रेशियो अगर इक्वल टू या मोर देन 2 है, दैट मीन्स जो फीटल लंग है वो मेच्योर है। Next, which of the following describes the structure of a glycolipid? तो ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट, सो ग्लाइकोलिपिड इट इज़ द कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड टू द लिपिड। ठीक है, ग्लाइकोलिपिड इज द कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड टू द लिपिड। Then the notes mention that peripheral proteins are characterized by what feature? पेरिफेरल प्रोटीन है वो पेरिफेरली प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये पहला वाला जो है, दे रिक्वायर्ड अ लिपिड फॉर अटैचमेंट टू द मेम्ब्रेन, ये लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स के लिए है। ठीक है, और ये जो डी है, दे स्पैन द एंटायर लिपिड बाइलेयर, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के लिए है। देन व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्डियोलिपिन। तो कार्डियोलिपिन एक फोस्फोलिपिड है। ठीक है, जिसका मेजर साइट हो गया हार्ट के माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। ठीक है, कार्डियोलिपिन जो है वो हार्ट के माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। ठीक है, कार्डियोलिपिन का एक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि सिफिलिस जो कि एक इन्फेक्शन है, सिफिलिस में सीरम एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज़ होते हैं विच आर डिटेक्टेड बाय द VDRL टेस्ट। सिफिलिस में हम VDRL टेस्ट करते हैं जिसमें सीरम एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी डिटेक्ट होते हैं। ये कार्डियोलिपिन का साइट क्या है, हार्ट के माइटोकॉन्ड्रिया में। द लिपिड एंकर्ड प्रोटीन CD59 हैज़ विच स्पेसिफिक फंक्शन। तो CD59 का दूसरा नाम है मेम्ब्रेन इनहिबिटर ऑफ रिएक्टिव लाइसिस। ठीक है, लिपिड एंकर्ड प्रोटीन के 3 एग्जाम्पल है। एक CD55 हो गया। CD55 जो है उसको हम बोलते हैं DK एक्सेलरेटिंग फैक्टर। CD55 को बोलते हैं DK एक्सेलरेटिंग फैक्टर। फिर CD59 क्या है, हो गया मेम्ब्रेन इनहिबिटर ऑफ रिएक्टिव लाइसिस।
मेम्ब्रेन इनहिबिटर ऑफ रिएक्टिव लाइसिस, ठीक है। CD55 क्या था, डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर, और CD59 क्या है, मेम्ब्रेन इनहिबिटर ऑफ रिएक्टिव लाइसिस। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ unsaturated fatty acid which is associated with increased membrane fluidity? तो लिनोलेनिक एसिड, ये जो ट्रांस फैटी एसिड है, दिस इज़ द अनदर नेम फॉर सैचुरेटेड फैटी एसिड। ट्रांस फैटी एसिड या सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल क्या हो गया, स्टीयरिक एसिड और पाल्मिटिक एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एक एग्जांपल हो गया लिनोलेनिक एसिड, ठीक है। और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ये मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी को इंक्रीज़ करते हैं। और भी एग्जांपल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के हैं लिनोलिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो कि फ़िश में अबंडेंट होते हैं, ठीक है। सो दे इंक्रीज़ द फ्लूइडिटी, और जो सैचुरेटेड होते हैं दे डिक्रीज़ द फ्लूइडिटी। नेक्स्ट, द नोट डिस्क्राइब्स द सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एज हैविंग अ लिपिड बाइलेयर। What is the significance of the asymmetry? तो asymmetry का मतलब क्या है कि जो लिपिड बाई लेयर है तो इनर लेयर और आउटर लेयर में अलग अलग चीज़ें होंगी, asymmetry प्रेजेंट होगा, ठीक है। सो इनर एंड आउटर leaflet will have different lipid and protein composition. The asymmetry of the cell membranes means सेल मेम्ब्रेन जो है वो एसिमेट्रिकल है, मतलब इनर और आउटर लीफलेट पे अलग अलग कंपोजिशन प्रेजेंट होगा विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सेल्यूलर फंक्शन। इसका एक एग्जांपल क्या हो गया, फॉस्फेटिडाइल सेरीन। फॉस्फेटिडाइल सेरीन एक फॉस्फोलिपिड है जो सिर्फ इनर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, द फ्लूइड मोज़ैक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन वॉज प्रपोज्ड बाय विच टू साइंटिस्ट, सिग्नर एंड निकोलसन, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्क्राइब कौन सा मॉडल करता है, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, एंड इट वाज गिवन बाय सिग्नर एंड निकोलसन इन 1972, ठीक है। व्हाट इज़ द स्पेसिफिक सिग्नल दैट फॉस्फेटिडाइल सेरीन प्रोवाइड्स व्हेन इट फ्लिप्स टू द आउटर लीफलेट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन? दिस इज़ द ईट मी सिग्नल। फॉस्फेटिडाइल सेरीन फोस्फोलिपिड है, ठीक है, और ये जनरली इनर सरफेस पे प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन के। अगर ये आउटर सरफेस पे प्रेजेंट है मतलब देयर इज़ अ ईट मी सिग्नल फॉर एपोप्टोसिस, ठीक है। और इसको हम डिटेक्ट कैसे करते हैं, इसको हम डिटेक्ट करते हैं एनेक्सिन 5 से। एनेक्सिन 5 जो है इट बाइंड्स एंड फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स विथ फॉस्फेटिडाइल सेरीन, ठीक है। इसको हम एनेक्सिन 5 स्टेजिंग बोलते हैं, ठीक है। तो एपोप्टोसिस के लिए हम उसको डिटेक्ट कैसे करते हैं, एनेक्सिन 5 स्टेनिंग से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड? तो जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो इंक्रीज़ करते हैं फ्लूइडिटी को, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स डिक्रीज़ करते हैं, ठीक है। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड सॉरी तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में कोई भी बॉन्ड नहीं होता। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड होता है, और ये जो प्रेजेंस है डबल बॉन्ड का इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ये किंक्स क्रिएट करता है दैट प्रिवेंट्स द क्लोज पैकिंग एंड इंक्रीजेज द मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, ठीक है। तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है जैसे कि पाल्मिटिक एसिड और स्टीयरिक एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जैसे कि लिनोलेनिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, इनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और ये मेम्ब्रेन का फ्लूइडिटी इंक्रीज़ करवाते हैं। What is the name of the carbohydrate coat formed by the sugar component of glycoprotein and glycolipid on the cell surface? Okay, तो इसका आंसर होगा ग्लाइकोकैलिक्स। तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? It is the name of the carbohydrate coat formed by the sugar components of glycoprotein and glycolipid on the
cell surface. So glycocalyx is the carbohydrate coat formed by the sugar of glycoprotein and glycolipids. Which of the following describes the location of cholesterol in the cell membrane? तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है it is embedded within the fatty acid tails of the lipid bilayer. ठीक है, कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरॉल होता है and its structure allows it to wedge between the fatty acid tails. ठीक है, buffering the membrane fluidity. तो यह ना कि आउटर सरफेस है पे है ना कि इनर सरफेस पे है, ये जो है it is embedded within the fatty acid tails of the lipid bilayer. Integral proteins can be further classified based on into which of the following categories? इंटीग्रल प्रोटीन्स के एग्जाम्पल क्या हो गए? हार्मोन रिसेप्टर्स या चैनल्स, जैसे कि पंप चैनल्स, आयन चैनल्स. ठीक है, और हार्मोन रिसेप्टर में सबसे कॉमन क्या है? GPCR. अ की डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रल एंड पेरिफेरल प्रोटीन इज दैट इंटीग्रल प्रोटीन इंटीग्रल प्रोटीन जो है वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है एंड दे आर एम्बेडेड विद इन द लिपिड बाइलेयर. ठीक है, इंटीग्रल प्रोटीन्स को ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं एंड दे आर एम्बेडेड इन द लिपिड बाइलेयर. जबकि जो पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं वो सरफेस से अटैच्ड होते हैं और उनका दो काम है. एक फंक्शन पेरिफेरल प्रोटीन्स या तो सेल के शेप को मेंटेन करते हैं, जैसे कि RBC के शेप को पेरिफेरल प्रोटीन्स लाइक स्पेक्ट्रिन और एंकायरिन करते हैं, या फिर दूसरा फंक्शन है पेरिफेरल प्रोटीन का कि वो सेल सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं. ठीक है, और ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है दीज आर द ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन. व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स? मेजरली प्रोटीन होता है 55%, लिपिड 40% और कार्बोहाइड्रेट 5%. Phosphatidyl inositol is described as a precursor of what important signaling molecules? तो ये IP3 और DAG से related है. जो phosphatidyl inositol होता है, it is a part of the second messenger system. ठीक है, और वो जो pathway होता है IP3 DAG calcium pathway, उससे related है phosphatidyl inositol. IP3 stands for inositol ट्राईफॉस्फेट. ठीक है, और DAG स्टैंड्स फॉर डाई एसाइल ग्लिसरॉल. और ये जो फोस्फेटिडाइल इनोसिटॉल है ये एक फोस्फोलिपिड है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज द नोट मेंशंस द फ्लूइड मोज़ैक मॉडल अलाउज विच टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड. तो फ्लूइड मोज़ैक मॉडल के कारण लैटरल मूवमेंट एंड रोटेशन पॉसिबल है. The fluidity of the membrane allows components to move laterally within the plane of the membrane and to rotate. तो उस fluidity के कारण ये जो components हैं वो laterally move कर सकते हैं या rotate कर सकते हैं because of the fluidity. Next, which of the following best describes the relationship between the glycocalyx and the cell communication? तो जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड से बना होता है. ठीक है, और ग्लाइकोकैलिक्स का फंक्शन क्या है? सेल टू सेल रिकग्नाइजेशन एंड सिग्नलिंग. नेक्स्ट, हाउ डज कोलेस्ट्रॉल अफेक्ट द फ्लूइडिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन? तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये फ्लूइडिटी बफर का जो कॉन्सेप्ट है उसको मेंटेन करता है. मतलब ये सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है. वो ना ज़्यादा फ्लूइड होए ना ज़्यादा रिजिड होए, उस चीज़ को मेंटेन करता है. सो कोलेस्ट्रॉल बफर्स द मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी कीपिंग इट इन ऑप्टिमल रेंज बाय प्रिवेंटिंग बोथ एक्सेसिव फ्लूइडिटी एंड एक्सेसिव रिजिडिटी. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मल्टीपास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन? तो जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है दिस इज थ्रू आउट द मेम्ब्रेन. ठीक है, how does the structure of saturated fatty acid differ from unsaturated fatty acid? तो saturated fatty acid में कोई डबल बॉन्ड नहीं होता है. ठीक है, इसलिए वो क्लोज पैक होते हैं और जो फ्लूइडिटी है वो कम होता है, रिजिडिटी ज़्यादा होता है.
सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जैसे कि पाल्मिटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड के कारण रिजिडिटी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता है, और अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड होता है, और जो अनसैचुरेटेड है जैसे कि लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये फ्लूइडिटी को इंक्रीज़ करते हैं। तो जब द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द एसिमेट्री ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। एसिमेट्री मतलब इनर और आउटर लीफलेट पे अलग अलग कंपोजिशन होगा। ऐसा नहीं है कि जो इनर लीफलेट पे है वही आउटर लीफलेट पे होगा, दोनों पे डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स होंगे। देन व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन दैट फंक्शंस एज एंजाइम। जो एंजाइम्स होते हैं दे कैटलाइज द रिएक्शंस इन मेटाबॉलिक पाथवेज ऑफ द सेल। ये एंजाइम्स के लिए एंजाइम दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट। The peripheral proteins like spectrin and dystrophin are associated with. So ये जो peripheral proteins है जैसे कि spectrin and chirin जो कि RBC में present होता है, dystrophin जो कि skeletal muscles में present होता है, इनका function क्या है? To support the shape of the cell. Which of the following glycolipid that serves as a receptor for cholera toxin? जो गैंग्लियोसाइड है GM1 गैंग्लियोसाइड है जो कि GIT में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट इज़ द रिसेप्टर फॉर कोलेरा टॉक्सिन फ्रेगमेंट बी। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द एंजाइम फ्लिपेज विच इज़ एन इंटीग्रल प्रोटीन। तो नाम से ही क्लियर है, फ्लिप करने के लिए हेल्प करता है फ्लिपेज। इट फैसिलिटेट्स द रैपिड ट्रांसवर्स मूवमेंट दैट इज़ फ्लिपिंग ऑफ द लिपिड्स फ्रॉम वन लीफलेट टू अनदर, ठीक है। तो फ्लिपेज के कारण जो लिपिड्स है वो फ्लिप कर सकते हैं। दीज आर द एंजाइम्स दैट यूज ATP टू मूव द लिपिड फ्रॉम आउटर लीफलेट टू द इनर लीफलेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ GPI एंकर्ड प्रोटीन एंड इट्स एसोसिएटेड फंक्शन। तो CD59 जो है इट इज़ द मेम्ब्रेन इनहिबिटर ऑफ रिएक्टिव लाइसिस। This is the last part, or 10 questions and then we are done. So the notes mention the asymmetry of the inner and outer lipids in the cell membrane has significant functional importance. तो इसका एग्जाम्पल तो ये हो गया। फोस्फेटाइल सेरीन जो है वो जनरली इनर सरफेस पे प्रेजेंट होता है, पर अगर वो आउटर लीफलेट पे प्रेजेंट है दैट मीन्स इट इज़ द ईट मी सिग्नल फॉर एपोप्टोसिस। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एसिमेट्री का। फोस्फेटाइल सेरीन जो है ये टिपिकली इनर लीफलेट पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और अगर ये आउटर लीफलेट में प्रेजेंट है दैट मीन्स इट इज़ द ईट मी सिग्नल। So the specific movement to the outer leaflet demonstrates the functional importance of membrane asymmetry in the cell signaling. Asymmetry मतलब ये सिर्फ inner surface पे present है, ठीक है। तो that is the asymmetry about phosphatidylserine. A mutation in the gene for CFTR protein results in what disease? तो CFTR stands for cystic fibrosis, transmembrane कंडक्टेंस रिसेप्टर, ठीक है। और ये एक टाइप का क्लोराइड चैनल है। तो CFTR में म्यूटेशन का मतलब सिस्टिक फाइब्रोसिस होगा, ठीक है। देन द नोट क्लासिफाई इंटीग्रल प्रोटीन्स बेस्ड ऑन देयर फिजिकल रिलेशनशिप विद द मेम्ब्रेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी पास प्रोटीन, ठीक है। तो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का एक एग्जांपल CFTR हो गया, और एग्जांपल्स है GPCR या जो Na+K+ पंप है, या हमारा जो CFTR है, ये सब ट्रांसमेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन इंटीग्रल प्रोटीन्स है, ठीक है। CD59 जो है ये तो लिपिड एंकर्ड प्रोटीन हो गया। स्पेक्ट्रिन एक पेरिफेरल प्रोटीन है, ठीक है। बाकी CFTR या GPCR और Na+K+ ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। Which statement accurately describes the function of the glycocalyx? तो glycocalyx जो है ये एक शुगर कोट है for the cell recognition and
cell adhesion and receptor binding. Okay, so glycocalyx is the sugar coat. What is the primary difference in composition between the myelin sheath of nerve cells and a typical plasma membrane? तो जनरली टिपिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में प्रोटीन ज़्यादा होते हैं, पर माइलिन शीथ में लिपिड्स ज़्यादा होते हैं. ठीक है, दैट इज़ माइलिन हैज़ हायर परसेंटेज ऑफ लिपिड, दैट इज़ 80%, और 20% प्रोटीन्स होते हैं. अदरवाइज जनरली मेम्ब्रेन्स में ज़्यादा प्रोटीन होता है, अराउंड 55%, और 40% लिपिड्स होते हैं. एक्सेप्शन क्या है? माइलिन, जिसमें लिपिड ज़्यादा होते हैं. The note classify integral proteins into different types. Which category do GPCR fall into? तो GPCR lipid anchored protein नहीं है, peripheral protein नहीं है, it is a multi-pass protein. ठीक है, GPCR जो है वो 7 times pass करता है through the cell membrane. How does the eat me signal and the process of apoptosis relate to a phospholipid? किस फोस्फोलिपिड से रिलेटेड है? ये फोस्फेटिडाइल सेरीन से रिलेटेड है. ठीक है, जो कि नॉर्मली इनर लीफलेट पे प्रेजेंट होता है. अगर ये फ्लिप हो जाता है और आउटर लीफलेट के पास चला जाता है, इट मीन्स इट इज़ द सिग्नल फॉर ईट मी सिग्नल. व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स ऑन द सरफेस ऑफ द रेड ब्लड सेल्स? तो उनका मेनली वो ब्लड ग्रुपिंग से रिलेटेड है. कोलेस्ट्रॉल इज अ स्टेरॉल दैट इज सिंथेसाइज्ड इन द लिवर एंड स्किन. What is the key function in the cell membrane? तो सेल मेम्ब्रेन में ये फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है. ठीक है, इन ऑप्टिमल रेंज. इट बफर्स द मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी बाय प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम बिकमिंग टू रिजिड और टू फ्लूइड. The notes state that fluid mosaic model describes a cell membrane where protein and lipids can move freely. What is the most common form of movement for these components? तो जो मोस्ट कॉमन मूवमेंट है दैट इज़ द लैटरल मूवमेंट. लैटरल मूवमेंट विद इन द प्लेन ऑफ द मेम्ब्रेन इज़ द मोस्ट कॉमन एंड डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्लूइड मोज़ैक मॉडल. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये यूनिट दैट इज़ द सेल्यूलर फिजियोलॉजी ख़त्म होता है. ठीक है, इसमें हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल के बारे में पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन देखा. ठीक है, फिर सेल मेम्ब्रेन में मेनली 3 चीज़ें होते हैं, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट. लिपिड में भी 3 चीज़ें होते हैं, फोस्फोलिपिड जिसके बारे में पढ़ा हमने, फोस्फेटिडाइल सेरीन, फोस्फेटिडाइल इनोसिटॉल, फोस्फेटिडाइल कोलिन, स्फिंगोमाइलिन, कार्डियोलिपिन. ठीक है, फिर ग्लाइकोलिपिड्स में हमने वो कोलेरा टॉक्सिन देखा, दैट इज़ द गैंग्लियोसाइड. एक सेरेब्रोसाइड होता है जो कि CNS पे प्रेजेंट होता है. फिर कोलेस्ट्रॉल के बारे में देखा. ठीक है, कि कोलेस्ट्रॉल कैसे फ्लूइडिटी को बफर करता है. और फिर अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बीच में डिफरेंस देखा. सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में कोई भी बॉन्ड नहीं होता है, वो फ्लूइडिटी को डिक्रीज़ करता है. अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और वो फ्लूइडिटी को इंक्रीज़ करता है. फिर प्रोटीन्स देखा. प्रोटीन्स भी 3 टाइप के हैं. ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जैसे कि CFTR हो गया, GPCR हो गया, Na+K+ATPase हो गया. फिर पेरिफेरल प्रोटीन्स में हमने स्पेक्ट्रिन, अनकाइरिन और डिस्ट्रोफिन के बारे में देखा. फिर लिपिड एंकर्ड प्रोटीन में CD55, CD59, C8 बाइंडिंग प्रोटीन और PNH के बारे में पढ़ा था, पैराऑक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया. फिर कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोकैलिक्स देखा, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स और वो कैसे ABO ब्लड ग्रुपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, तो मेनली ये था सेल्यूलर फिजियोलॉजी में. एंड सो हियर वी आर एंडिंग इट. आई होप यू लाइक द वीडियो.